नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संजय कुमार और मेरे साथ हैं ललित त्यागी। बिहार में जब से नीतीश कुमार ने सरकारी छुट्टियों को लेके नया कैलेंडर जारी किया है, नया कैलेंडर 2024 का है छुट्टियों का, उसके बाद बिहार में एक तरह से सियासी घमासान शुरू हो गया है, राजनीति में उबाल आ गया है। इसी बात को चर्चा करेंगे ललित त्यागी के साथ। ललित, आपका बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। धन्यवाद। तो जो नया फरमान जारी हुआ है नीतीश कुमार का, इस्लामिक फरमान, इसको कैसे देखते हैं आप? बिहार नया इस्लामिक स्टेट हो गया है इंडिया। बिहार को अब नया इस्लामिक रिपब्लिक, हाँ, वो शुरुआत तो करी थी ना इस्लामिक स्टेट ऑफ इंडिया में। अच्छा ये बताइए कि क्यों किया होगा नीतीश कुमार ने ऐसा? नीतीश कुमार अपना खोए हुए वोट बैंक में इजाफा करना चाह रहे होंगे। उनका वोट बैंक तो खिसक गया है ना काफ़ी। पिछले दिनों जो बिहार की राजनीति में सारा उथल पुथल चला है, उसमें उनका जो लव कुश वाला वोट बैंक था उसमें काफ़ी खिसका है। उसी के मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो लालू यादव के उसमें जो मतलब मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी, उसमें सेंधमारी इन्होंने की है। हाँ, क्योंकि जहाँ तक है कि उनका अपना वोट बैंक उनकी अपनी जो बार बार अल्टा पल्टी मारते हैं, उसमें उनका अपने वोट बैंक का तो लॉस्ट हुआ ही है ना। अब उनकी इमेज एक पलटू राम की तो हो ही गई है। वो तो पलटू राम सब बोलते ही हैं। हाँ, उनको भाई सत्ता चाहिए। हाँ, तो अब पलटू राम में उनको पता है कि बीजेपी के साथ रह के उन्होंने क्या पाया था, क्या खो दिया। तो अब कुछ तो उनको लालू यादव से रिटर्न चाहिए ना। अच्छा तो चाहिए लालू यादव का रिटर्न, तो कुछ तो मांगे हैं लालू यादव से। अगर लालू यादव को कुछ दे रहे हैं वो, तो बदले में कुछ तो चाहिए उनको लालू यादव से। देते थोड़ा ना रहेंगे, कुछ लेंगे भी ना। तो वही उनका मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश है। अब कितना सक्सेस होते हैं वो अलग बात है। अच्छा, मुस्लिम वोट बैंक इनको भी चाहिए, नीतीश कुमार को। मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स इधर मुलायम सिंह यादव भी करते रहे। मुलायम सिंह यादव ने तो मुस्लिम वोट बैंक की उन्होंने तो बल्कि खुल के कहा है ये बात कि भाई अपनी पार्टी से आप जितना हो सके यादव और मुस्लिम जो है वो आप जोड़िए। उन्होंने तो क्लियर कहा था ना, मुलायम जी क्लियर कहा था, मुस्लिमों के लिए मैं इससे ज़्यादा क्या करता कि मैंने आंदोलनकारियों पर गोली चलवा दी। और फिर से अगर जरूरत पड़ी, दोबारा जरूरत पड़ी तो मैं और भी दोबारा भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ। हाँ, इससे ज़्यादा खुल के और क्या बात कर सकती है। ये तो भारतीय राजनीति की, इसको क्या बोलेंगे, भारतीय राजनीति का इससे बुरा पक्ष क्या होगा कि वैसे आप कहते हैं जी धर्मनिरपेक्ष हैं, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, और किसी को आप सेकुलर, अपने आप को सेकुलर कर रहे हो, और किसी को आप कम्युनल बोलते हो। मगर आप इससे ज़्यादा कम्युनल क्या होगा? लेकिन बात आपकी ठीक है। आप कैसे देखते हैं, बीजेपी को इससे फ़ायदा होने वाला है कि नुकसान होगा? मेरे ख्याल से तो बीजेपी को इससे पूरा फायदा होने वाला है। बीजेपी का आप कहीं भी स्टेट में देखो, जब भी बीजेपी इलेक्शन लड़ती है, जहाँ पे इलेक्शन का वो होता है, पिच होती है जाति के नाम पे, बीजेपी वहाँ हार जाती है। मगर जब धर्म के नाम पे होती है, वो तो उनकी फेवरेट पिच है। एक बैट्समैन जिसको सपाट पिच चाहिए, तो वो बीजेपी को तो धर्म के नाम पे जब भी पिच मिलेगी तो वो सिक्सर मारेगी। मतलब एक तरह से कहिए कि नीतीश कुमार ने ग्राउंड दे दिया है बीजेपी को, बीजेपी के लिए पिच बना दी है। पिच बना दी है, आगे आने वाले चुनाव में वो उस पर बैटिंग खुल के बैटिंग करो। आप यहाँ सहवाग और तेंदुलकर की तरह बैटिंग कर लो, मैंने पिच दे दिया तुम्हें। सुना बिहार में अफसरशाही भी बहुत हावी है। हाँ, सुना तो है कि उसमें अभी जो विवादास्पद उनके IAS ऑफिसर हैं के पाठक, जो सारा जिस कहा जा रहा है इसके पीछे के पाठक की वो है भूमिका है। जहाँ भारत के जहाँ तक मुसलमानों को मैं देख रहा हूँ, तो इनको जो है शिक्षा से, डेवलपमेंट से, ऐसे नेता इनको भाते नहीं जो इस तरह की बात करते हों। बिल्कुल। अब आप देख लो ना, दो मुस्लिम नेता के बारे में बात कर लो। एक आरिफ मोहम्मद खान है, जो मुस्लिम समाज की कुरीतियों, शिक्षा और इन पे बात करते रहे, वो कहाँ हैं? और एक ओवैसी को देख लो।
हाँ ओवैसी को, और हाँ हम ये कर देंगे और वो बेसिकली आप देखो तो इनको मुस्लिम्स को डेवलपमेंट, शिक्षा, इनसे कोई मतलब नहीं है। इनको वो नेता चाहिए जो हिंदुओं को गाली दे। हम्म आरिफ मोहम्मद खान इनकी कुरीति और इनके बल शिक्षा के लिए हमेशा रहे। हाँ मतलब यहाँ तक गए वो कि उनको 3 तलाक के ऊपर शाहबानो केस में उन्होंने रिजाइन किया अपने, रिजाइन दिया गवर्नमेंट से। ठीक है ना, राजीव गांधी सरकार से रिजाइन किया। हम्म और एक ओवैसी को देख लो, वो उसका काम ही है कि वो गाली उसके। दूसरा एग्जाम्पल एक और भी है, बुरहान वानी और अब्दुल कलाम आज़ाद। हाँ, ये भी एक उदाहरण है कि जब दोनों के जनाजा निकला है तो उसमें कितने लोग शामिल हुए। याकूब मैनन को देख लो ना, याकूब मेमन, हाँ याकूब मैनन को देख लो। याकूब मैनन के जनाजे में बॉम्बे में पूरा रोड जाम था, लाखों लोगों की भीड़ थी। और अब्दुल कलाम के कितना था। जब तक अच्छा ये रहेंगी, क्योंकि नेता लोग को चाहिए कि ऐसी पॉलिटिक्स होती रहे, इसलिए वो उधर, उसके अलावा फिर शिक्षा पे, क्योंकि ये अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर बात होगी शिक्षा पे, रोजगार पे, स्वास्थ्य पे, बेसिक जितनी भी नीड्स हैं उन पर बात होगी, डेवलपमेंट की बात होगी। आज जो मोदी सरकार की जितनी नीतियां हैं, जिसमें आप हर घर योजना, पानी, हर घर पानी, और जो उनका आवास योजना है, मोदी आवास, और जितनी भी ये योजना है उनमें कोई भेदभाव थोड़ा ना हुआ है। और इसमें अधिकतर लाभार्थी मुस्लिम्स भी हैं, और उनकी आबादी के हिसाब से देखोगे तो उनका रेशो ज़्यादा आएगा। कि अगर 18% मुस्लिम आबादी है, मगर जो उनको बेनिफिशियरी हैं वो बेनिफिशियरी 18% से ज़्यादा हैं। मगर जब वोट देखते, जब वोटिंग होती है उस टाइम वो मुस्लिम्स ये देखता है, उसके उसमें बीजेपी एक दानव है। हाँ, बीजेपी को हराने के लिए वो वोट कर देंगे, वो किसी को वोट दे दें, जो बीजेपी को हराएगा हम उसको वोट देने को तैयार हैं। जबकि बीजेपी ने का वो लेके चली है सबका साथ, सबका साथ। अभी तक सबका विश्वास, मोदी सरकार के उसमें कहाँ ऐसा कोई फर्क है कि सबका साथ सबका विकास नहीं है। मगर अब लेकिन फिर भी अभी पैटर्न देख लो, वोटिंग पैटर्न देख लो। अभी पिछले उसमें आपने देखा होगा पसमानदा मुसलमानों को लेके बीजेपी का क्या रवैया रहा। इसके बाद भी मुसलमान बीजेपी से खुश नहीं होते हैं। बीजेपी ट्राई कर रही है कि कुछ, लेकिन हाँ, क्योंकि वो हिंदुओं को गाली नहीं देते हैं। हाँ, है ना, वो जैसे राम मंदिर का वो हो गया, मतलब हिंदुत्व की जो राजनीति कर रही है बीजेपी, वो अगर छोड़ दे तब समझ में आए कि हाँ, तब भी नहीं होगा, तब भी नहीं होगा। आज बीजेपी हिंदुत्व को एक साइड में रख दे, वैसे भी कितना साइड रखा हुआ है। हाँ, कितना रखा हुआ है बीजेपी ने हिंदुत्व को। अब ले दे के एक राम मंदिर का फैसला है, वो भी सुप्रीम कोर्ट से फाइनल हुआ ना। हाँ, किसी तरह से कोई जोर जबरदस्ती या ऐसा कुछ तो नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने ही उसको फाइनल किया ना ऑर्डर। तो नहीं, बहुत सारी चीज़ हैं। रोहिंग्या मुसलमानों का जैसे उस पर कोई काम होता दिखता नहीं है। जो बाहर के जो इनवैलिड लोग आ रहे हैं, घुसपैठिए आ रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्या हैं। तो एक तरह से यहाँ तो बीजेपी भी सवालों के घेरे में है। बीजेपी के घेरे में है ना। मुस्लिमों की जो आबादी है बिहार में वो 83% है। नहीं। हाँ, और कुछ सीटों पे मुसलमानों की नहीं, सॉरी, हिंदुओं की। हाँ, हिंदुओं की आबादी है 83 और मुसलमानों की है 17%। तो एक तरह से देखें कि भी 17% तो ये सोच रहे होंगे कि भाई हमारे पक्के हो गए, ये छुट्टियों का कैलेंडर हमने जारी कर दिया, खुश हो गए होंगे मुसलमान। मगर ये होता ना, उसी 17% जो था वो तो कभी बीजेपी के पास था ही नहीं ना। तो ये लड़ाई किसकी हो रही है? ये लड़ाई बीजेपी के साथ तो है नहीं। नीतीश कुमार की ये लड़ाई अगर होगी तो लालू यादव के साथ है। तो ये लालू यादव के साथ होगी। वो अंदर की फाइट होगी कि भाई ये जो मुसलमान वोट बैंक है, ये अब इसमें से मैं कुछ शेयर ले लूं। तभी तो मैंने कहा ना कि वो लालू यादव से अब बदले में कुछ चाहते हैं। लेकिन इससे जो नाराज हो सकता है, जो 83% है तबका हिंदुओं का, वो आबादी, वो वोट बैंक जो है, वो उनको नहीं लगता कि इससे ये नाराज हो जाएगा, ये चला जाएगा। बिल्कुल, उसके लिए तो कुछ सोचा होगा ना इन्होंने। सोचा होगा। हमें लगता है कि जो रिजर्वेशन का ये खेल, कास्ट सेंसेक्स, मगर अगर उन्होंने ऐसा कास्ट सेंसेक्स को और इससे कर रहे होंगे तो नीतीश कुमार के साथ राजनीतिक भूल होगी। वो एक तरह से मुझे लगता है बुढ़ापे का असर होगा, बुढ़ापे का असर, या राजनीतिक आकलन जो है इनका वो किसी दूसरी दिशा में जा रहा है। मेरे ख्याल से लगता है राजनीतिक आकलन जो इनका
सारा फेल हो रहा है, इनको खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये पलटी मारते मारते इस बार ऐसे फंस गए हैं। अब गुलाटी मारूं तो किधर मारूं? क्योंकि एक तरफ की गुलाटी बंद कर दी है, एक दूसरी तरफ किया, उसके विरुद्ध सारी जिंदगी राजनीति की है इन्होंने। लालू यादव के अगेंस्ट सारी राजनीति करी है। अब वो पलटी एक तरफ की रह गई और उसे ज़्यादा दिन उनसे रुका नहीं जा रहा पलटी मारने, मगर दूसरी तरफ पलटी मारी नहीं जा रही है। देखिए ना ललित, हिंदुओं की जो बड़े पर्व हैं, ये तो सारे बड़े पर्व हैं ना हिंदुओं के। सारे कैसे रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, रामनवमी, गणेश चतुर्थी, इतने बड़े बड़े पर्वों की छुट्टी कैंसिल। अब क्या रक्षाबंधन के दिन स्कूल खुलेंगे तो बच्चे क्या स्कूल जाएंगे या अपने घर में त्योहार मनाएंगे? उन महिला टीचरों का क्या होगा? महिला टीचरों का भी है। फिर देखिए ना, मुसलमानों, हिंदू, और तो इन्होंने ये डाला है कि जो हाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश घोषित कर दिया जाए। हाँ, ये अपने आप में बड़ा एक क्या इस्लामिक बिहार बनाने की उसमें है क्या? हाँ, ये तो कुछ ज़्यादा ही वो हो गया। कैसे पॉसिबल है? आप संडे की जगह फ्राइडे छुट्टी कर रहे हो। जो एरिया में अपने टीचर हिंदू हैं वो क्या करें? हाँ, बस वो ईद मनाए और ईद पे 3 छुट्टियाँ, ईद पे 3 दिवाली पे 1 छुट्टी। हाँ, तो ये तो मेरे को लग रहा है ISI से। अरे वो ये तो देखने में आया था ना, PFI वगैरह, ये सब PFI का गढ़ बिहार रहा है। अभी बिहार शरीफ में भी आतंकवादी पकड़े गए थे जब अपना होम मिनिस्ट्री की वहाँ पे वो हुई थी, रेड हुई थी, तो तभी तो इन्होंने पलटी मारी थी कि उधर एक्शन हो रहा था ज़्यादा। तो ये तो बड़ी ख़तरनाक स्थिति है। क्या देखते हैं इसको आगे आने वाले समय में, अगर इस तरह चलता रहा तो क्या इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? कुछ नहीं, मतलब बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं है अगली बार। जब बीजेपी बैटिंग करेगी आगे, इसलिए बीजेपी के लिए पीछे तो दे ही रहे हैं आराम से वो। बीजेपी ने तो कह दिया है कि जब इतना कर ही दिया है नीतीश बाबू ने, तो जाली टोपी भी पहन ले। जाली टोपी पहन ले, है ना। और बिहार को इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दें कि इस्लामिक, हाँ, कि भैया इसका नाम बदल के हम कर रहे हैं इस्लामिक भारत में पहला राज्य रिपब्लिक ऑफ बिहार, फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया। हाँ, ये कर दें। यही रह गया है, यही कसर रह गई है। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है जो चली आ रही है। अब वो ऐसा नहीं कि अकेला बिहार में हो रही है। अब इधर तेलंगाना में देख लीजिए, 4% का रिजर्वेशन वहाँ पे मुस्लिम्स को मिला हुआ है। अभी इलेक्शन में कांग्रेस वहाँ 10% की बात कर रही है। तो जो इन्होंने ये, आप इसको देखो ना, बहुत सब कुछ इसमें काफ़ी कुछ चल रहा है। ये मुस्लिमों की लड़ाई, मुस्लिम वोट की लड़ाई बहुत कुछ कह रही है। कांग्रेस पास मुस्लिम वोट जाने की इलेक्शन में वो हो रही है। इधर इनका जो इंडिया अलायंस था उसकी टूट की खबर आ रही है। मज़ेदार तो बात ये हो जाएगी, ऐसा सुनने में आया था कि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जैसे अगर आया, हालांकि 2024 से पहले उम्मीद नहीं है, अब तो उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर ये आया और इसमें ये प्रावधान कर दिया गया कि जिसके भी 2 से ज़्यादा बच्चे अगर हुए तो वोटिंग राइट्स ले लिए जाएंगे। वैसे ऐसा होना मुश्किल है, लेकिन फिर भी 1% मान के चल लेते हैं, हाइपोथेटिकल कंडीशन मान लेते हैं, अगर हो गया तो फिर आज के सिनेरियो में अभी नज़र नहीं आ रहा है ऐसा कुछ। उसमें तो बहुत सारे कानूनी दाव पेच फिर सामने आ जाएंगे, सिटीजनशिप को लेके या वोटिंग राइट्स को लेके। लेकिन मान के चलते हैं अगर हो गया तो नेता लोग तो फिर इनके पीछे, मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के पीछे फिर भागने का मतलब तो रह नहीं जाएगा। ये जब भी भागेंगे, ये तब भी भागेंगे, इजी है ना, एक तरफा वोट पड़ता है वो। हाँ, एक तरफा वोट पड़ता है, एक तरफा वोट है और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, ना विकास, ना डेवलपमेंट, ना शिक्षा, किसी पे काम नहीं करना। 2 गाली देनी है, आपका वो वोट बैंक इकट्ठा है, आपको एक मुश्त मिल जाना है। तो इससे शॉर्टकट क्या होगा? हाँ, शायद यही एक रीज़न है इनको खुश करने के लिए। 2024 के इलेक्शन तक ये सब कुछ चलता रहेगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 2024 के इलेक्शन तक ये जितना कीचड़ उछल सकता है उछलेगा। 2024 के बाद सब शांत हो जाएगा। शांत नहीं, कुछ फिल्टर होना शुरू होगा।
क्योंकि कुछ लोगों की राजनीति 2024 के बाद खत्म किस पे जाएगी, एंडिंग पे जाएगी। देख लो सुशासन बाबू का ये कारनामा है, अब इनको कुशासन बाबू बोलने लगे हैं लोग, ये इस तरह के कारनामे करते हैं। सुशासन ये तो कुछ और ही हो गया है, ये तो कुछ और ही ना कुशासन है ना सुशासन है, हाँ। ये तो कुछ और ही हो गया है। जिले इलाही माँ बदौलत टाइप कुछ हो गया है। हाँ उनको जाली टोपी कुछ ज्यादा पसंद आ गई है। हाँ। देखते हैं अभी नीतीश कुमार सुना तो है कि अभी इस फैसले को अपने रिकॉल करने के लिए बोला है। हाँ देखिए, उम्मीद तो करते हैं कि वो इस फैसले पर पुनर्विचार करेंगे। ऐसे पिछले फैसले हुए हैं जिनको इन्होंने रिकॉल किया है। नहीं ठीक ही है। देखिए, या तो आप बिल्कुल बराबर, अगर धर्म में भी आप कर रहे हैं तो बराबर लीजिए कि भाई इनको भी पूरी छुट्टी देंगे, इनको भी पूरी छुट्टी देंगे। पहले से चली आ रही है, अब रक्षाबंधन जैसे त्योहार पे आप कैसे छुट्टी कैंसिल कर सकते हो? मैं वही कह रहा हूँ, रामनवमी इतना बड़ा फेस्टिवल है हिंदुओं का, वो नहीं मनाएंगे लोग हैं? ईद पे 3 छुट्टियां, और तो पाकिस्तान में मोहम्मद साहिब के जन्मदिन की छुट्टी नहीं होती, यहाँ पे उसकी भी छुट्टी दे दी है। तो फिर वो एक राजनेता का है ना कि करे तो सबको बराबर करे, या तो फिर आप नेशनल हॉलीडे रखिए 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और 15 अगस्त ये हो गया, और बाकी सब खत्म ही कर दीजिए। तो आपका तो फिर जो संविधान है, जो देश है, उसकी आत्मा को ही खत्म कर दे रहे हो ना आप। हाँ, जो आपकी राष्ट्र की आत्मा है, कल्चर जो है वो खत्म होगा, वो खत्म हो जाएगा। अगर बच्चे त्योहार के दिन भी अगर स्कूल जा रहे हैं, हाँ कहाँ से मनाएंगे त्योहार? क्या होगा? हाँ, उसके एक तरह से उसका ये समझिए कि जो पहचान ही है, पूरे भारत की पहचान ही है यहाँ का त्योहार जो है वो आपके कल्चर को डिफाइन करते हैं ना। चलिए, बहुत अच्छा लगा ललित आपसे बात करके इस बारे में। फिर किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। तो ये थे हमारे साथ ललित त्यागी, फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार।